हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट रूल्स एंड फॉर्मूलाज यूज्ड इन डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स एंड नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 21 बेस्ड ऑन चेन रूल। तो ये चेन रूल पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन 21st एग्जाम्पल एंड देन 22nd एग्जाम्पल। तो 21st में इट्स गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो ये एफ एक्स दे रखा है। अगर आप इसको डेरिवेटिव करना चाहते हो तो एफ एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो हो जाता है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। आपने फाइंड करा मीन्स एफ एक्स इज़ वाई। एफ एक्स अगर y है तो y का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और अगर एफ एक्स आपका वहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसको लिख दो एफ डैश एक्स। ठीक है। और फिर आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे तो साइन का, बिकॉज मैंने आपको बताया था चेन रूल में क्या होता है, हाइट कर लो जो पार्ट आपका है। तो मैंने यहाँ पे हाइट कर लिया एक्स स्क्वायर को। तो जब आप एक्स स्क्वायर हाइट करोगे तो आपका, मैं इस पार्ट को यहाँ पे रेड पेन से मार्क कर देती हूँ, इसको हमने हाइट करा है। ठीक है, ये इसका एंगल है। अब साइन का पहले आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा कॉस, और जो इसका एंगल है जिसको हमने हाइट करा था वो एज इट इज़ कॉपी होगा, बट इसका डिफ्रेंशिएट जो आप करोगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जो भी आप हाइट करते हो उसका आपको मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन शो करना होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के लिए आप डॉट लगा दो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको और थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x आगे शो कर दिया, क्योंकि अगर डॉट यहाँ से रिमूव होता है तो ये इसके साथ एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इट्स बेटर फॉर अ सेफर साइड, इसको आगे शो कर दो। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। तो आप इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो और अगेन डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 22। अब एग्जाम्पल 22 में यहाँ पे क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एफ एक्स डिनोट करो या वाई डिनोट करो। ठीक है, फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कर दो। अब इसमें हाइट किसे करना है, इसको। ठीक है, ये वाला हाइट करो। और फॉर्मूलाज जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे उसके अकॉर्डिंग tan x का डेरिवेटिव इज़ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एंड थीटा जो आपने हाइट करा है वो आपने यहाँ पे प्लेस करना है, और डी बाई डी एक्स आगे मल्टीप्लाई करना है किसका, 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो 2x का 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, और x का डेरिवेटिव इज़ 1। ठीक, और प्लस का 0, क्योंकि कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव इज़ 0। ठीक है, x का डेरिवेटिव इज़ 1 बिकॉज पावर 1 थी तो 1 मल्टीप्लाई में आ गया, और x की पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो 2। अगेन हम इसको 2 को आगे प्लेस कर देंगे, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ग्रेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। अब एग्जाम्पल 23 में इन्होंने बोला है y डिफ्रेंशिएट साइन, तो मैंने इसको y डिनोट कर लिया साइन, फिर ब्रैकेट में है cos, देन ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन दिस ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्या हमें समझ में आया कि साइन है। ठीक है, साइन का ये पूरा एंगल है, दिस इज़ एंक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ब्लू ब्रैकेट, ये साइन का एंगल शो कर रहा है। और कॉस के लिए ये वाला एंगल है जो ये अंदर वाला ब्रैकेट है, दिस इज़ द एंगल ऑफ कॉस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स लिखो, तो पहले आपने इस पूरे को हाइट करा। ठीक है, जब पूरे को हाइट करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे कॉस लिख दिया, और ये पूरा एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एंगल हम नोट डाउन कर दोगे। ठीक है, अब आपने जिसको हाइट करा था वो भी किसका, वो भी 2 फंक्शंस शो कर रहा है। तो इसके जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस हाइट पार्ट को तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे आपने कॉस एक्स स्क्वायर लिखा तो आपने देखा कि ये
जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था बिल्कुल वैसा हो गया। अगेन आप किसको हाइड करोगे, इस वाले पार्ट को हाइड करोगे, ठीक है। इसके लिए तो अभी आप वापस कॉस का डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो एज इट इज़ कॉपी करते जाओ बिकॉज ये आपका ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ठीक है। और इसका अगर आप करोगे तो ये हाइड करा कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपने माइनस साइन, और माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर क्योंकि इसका एंगल है। फिर आपने जिसको हाइड करा था उसका डिफ्रेंशिएट अगेन मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे शो करने वाले हो। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर ये माइनस का है तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स की पावर 1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे ये माइनस हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो ये माइनस आगे ले आते हैं, तो माइनस हम आगे लिया है, ठीक है। 2x आप आगे ले आओ, और वापस आप जैसे यहाँ पे लिखा है उस तरह से बाकी टर्म्स को कॉपी डाउन कर दो। बस साइन हमने साइन का माइनस आगे शो कर दिया, बाकी एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, एग्जाम्पल्स आर नॉट देयर। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 जब आप करोगे तो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब आपको समझ में आए हो, अच्छे से आ रहा है कि इसको हम y डिनोट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो ये आपका इसको हाइड करा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स आपने किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, फिर 2x आगे लिख दो, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आप ये आंसर जो यहाँ पे मैंने ये स्टेप दिया ये ज़रूरी नहीं है आप शो करो, इफ़ यू नो ना कि मतलब ये डायरेक्टली आप इसको डिफ्रेंशिएट करके ही मिल सकता है, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। बट आफ्टर सर्टेन प्रैक्टिस, मतलब थोड़े प्रैक्टिस कर लो स्टेप वाइज, उसके बाद फिर आप स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली बस पहले इसको हाइड करो, इसका डिफ्रेंशिएट लिखो, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। अदरवाइज़ डू द होल स्टेप। अगर ज़रा भी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले सारे स्टेप्स के साथ ही करो, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन 2। ये है कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है, y इसको आप ले लो, दिस इज़ y, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हाइड करा, कॉस का क्या हो जाता है, साइन माइनस का, डोंट फॉरगेट टू प्लेस साइन के साथ माइनस आता है कॉस के डेरिवेटिव में, और अंदर जो हाइड करा था वो एज इट इज़, फिर डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स का, ठीक है, डॉट ज़रूर लगा देना, फिर माइनस साइन एक्स, ठीक, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इज़ कॉस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में, ठीक। चाहो तो इसको आगे प्लेस कर लो जिससे और मैनिपुलेटेड लगेगा थोड़ा सा, नहीं तो इसमें दोनों ही चीज़ सेम है, डॉट आपको प्लेस करना ही पड़ेगा क्लियरली शो करने के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके अंदर, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन इज़ गिवन साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगेन इसको आप y लिख लो या एफ एक्स लिख लो, फिर डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का आप करोगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हाइड कर लिया ये वाला पार्ट, तो ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, अब इसका डेरिवेटिव इज़ ए, एक्स का 1 हो गया और बी का 0, तो ए बस आगे लिख दो एंड दिस इज़ योर
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 4th। तो इसमें भी देखिए आपको क्या दिख रहा है कि सेक का ये पूरा एंगल है और ये tan का पूरा एंगल है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले सेक के लिए करेंगे तो सेक का डेरिवेटिव फार्मूलाज जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है। ठीक है, तो सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा, तो ये थीटा है बेसिकली इसका, तो हम इसको पूरा एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे सेक के साथ। फिर क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा, तो अब टेन का थीटा भी क्या होगा, सेम यही होगा। ठीक है, तो हमने सेक के साथ सेक थीटा टेन सेक थीटा, ये भी ये सेक थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, इसको अगर हम हाइट करें तो ये दिस इज़ थीटा थीटा। ठीक, उसके बाद फिर आपने कहा जिसको हाइट करा है हमें उसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर देते हैं हम यहाँ पे टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट। ठीक, अब आपने कहा कि यहाँ पे रूट एक्स को हमें हाइड करना पड़ेगा बिकॉज टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, पर रूट एक्स नहीं चाहिए उसमें, रूट एक्स का हमें हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पूरा आपने डेरिवेटिव कर चुके हो उसको एज इट इज़ नोट डाउन करो, टेन टेन रूट एक्स। अब आप इसको जब डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे हम रूट एक्स का। ठीक है, लास्ट स्टेप हो जाएगा ये आपका। अब ये टेन रूट एक्स एज इट इज़ कॉपी, टेन टेन रूट एक्स एज इट इज़ कॉपी, सेक स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ कॉपी, और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज़ वन बाय टू रूट एक्स। अब ये मैंने कैसे करा, आप इसको x को कैसे शो कर दो, x की पावर माइनस हाफ ऊपर ले जाओ, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका प्लस वन, इसमें जो ये माइनस हाफ होता है ये ये आपका ऊपर सॉरी प्लस हाफ है, रूट एक्स है ना, तो प्लस हाफ, तो प्लस हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन इज़ माइनस का हाफ, तो इसलिए रूट एक्स नीचे चला गया। ठीक है, तो वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में, हाँ अभी नहीं बताया, बट ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि रूट एक्स का एज अ फॉर्मूला आप लर्न कर लो कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, वन बाय टू रूट एक्स। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी कर देगा बिकॉज जहाँ पे भी यूज़ होता है फटाफट आप इसको प्लेस कर सकते हो। तो लर्न इट एज अ फॉर्मूला। क्या लर्न करना है एज अ फॉर्मूला, लर्न क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स। ठीक है, एज अ फॉर्मूला इसको आप लर्न कर लो। ठीक है, मेमोरी में डाल लो, प्लेस इट डायरेक्टली, तो इससे बहुत सारा आपका अभी क्वेश्चन जो है ईज़िली सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये आंसर हो गया। इसको चाहो तो मैनिपुलेट करो, नहीं तो एज इट इज़ छोड़ दो, बस वन बाय टू रूट एक्स को इसके नीचे लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6th नहीं लेते हैं, हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 5th इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन रूल एंड 6th ऑन प्रोडक्ट रूल। तो हम पहले चेन रूल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7th ले लेते हैं, ये आपका चेन रूल पे बेस्ड है, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो वो चेन रूल के अंदर आता है, जब मल्टीप्लाई में होता है जैसे कि 6th में है तो वो प्रोडक्ट रूल में आता है। तो अब आप जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो अभी अभी मैंने आपसे बोला क्या लर्न करने के लिए कि कहीं पे भी रूट एक्स का डिफरेंशिएट अगर आपका आए तो आप उसको कैसे लिखेंगे, वन बाय टू रूट एक्स। तो इसमें देखो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा अब ये वाला मेथड आपके लिए। जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप इसको रूट एक्स मानो, मतलब ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो टर्म है इसको एक्स मान लो, है ना, जिस तरह से ये एक्स है उस तरह से इसको हाइट कर लो। तो अभी आप रूट का कर रहे हो, सोचो कि हम सिर्फ रूट का कर रहे हैं, तो रूट का करेंगे तो वन बाय टू और रूट में रूट एक्स, ये जो है ये पूरा जो था आपका एक्स ये नीचे आ जाता है, तो हमने यहाँ पे पूरा वो एक्स लिया है कॉट एक्स स्क्वायर को। ठीक है, नीचे आ गया। अब हमने जो हाइट करा होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमने कॉट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करा। अब ये जो कॉट एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टू को टू यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो वो आपका फॉर्मूला अगेन प्रीवियस वीडियो में नहीं याद है तो एक बार देख लो आप जाकर। तो कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक
और इसको आपने हाइड करा है बिकॉज दिस इज़ द एंगल, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगाना है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर और थीटा, थीटा इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर देंगे हम वापस, जो हमने हाइड करा था एक्स स्क्वायर को, ठीक। अब इसको हम लिख लेते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर डॉट, और ये 2x, ठीक है। इसको और थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो आगे लिख लो आप इसको माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर, इसको हो सकता है इस तरह से भी शो कर रखा हो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, चेन रूल पे बेस्ड है अगेन ये क्वेश्चन 8th, कॉस रूट एक्स। आई थिंक अब तो ये आपको काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा बिकॉज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने अभी कर लिए हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे तो ये जो कॉस है इसका हो जाएगा बिकॉज ये हाइड हो गया, तो माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है। और फिर डी बाई डी एक्स आप रूट एक्स का करेंगे, तो अगेन जो मैंने फॉर्मूला अभी इस वीडियो में लर्न कराया है एज अ फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स आप ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट फॉर्म में लिख लो एंड दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा करने में और समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरह से हम बहुत इजी तरीके से विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग द क्वेश्चन हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन इसको और भी इजी हम करेंगे धीरे धीरे जब हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा, जब हम RS अग्रवाल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो और हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे।